बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आप सदा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज जो मेरी रेसिपी है वो है बीफ के गोश्त के शामी कबाब मैंने बनाए हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं और इसमें से मैंने दो रेसिपीज़ बनाई हैं। बीफ के गोश्त से तो मैंने एक बिरयानी बनाई है और बाकी के मैंने कबाब बनाए हैं सूप बोटी से। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये कबाब बड़े मज़ेदार और बड़े टेस्टी और तीखे वाले बनते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़ा गोश्त मैंने लिया है, तकरीबन 2.5 किलो मेरे पास बड़ा गोश्त है। इसमें बोन्स भी हैं और नली की बोटियां भी हैं। इसमें मैं तकरीबन 1.5 चम्मच डाल दूँगी हल्दी, और इसमें कुटी मिर्च लाल डाल दूँगी। इसमें तीखे वाली है जो वो 2 खाने के चम्मच डाल दूँगी। इसमें मैंने तकरीबन ½ किलो इसमें चने की दाल डाली थी हस्बे ज़ायक़ा। इसमें मैं अभी डाल दूँगी नमक और गरम मसाला। गरम मसाला मैं साबित भी डाल देती हूँ, लेकिन फिर वो कबाब में बहुत आता है, इसलिए मैं पीस के ही डालती हूँ, साबित नहीं डालती। ये देखें, तकरीबन मैंने 2 भर के खाने के चम्मच मैंने गरम मसाले के डाले हैं और ज़ीरा डाल दिया है 2 टीस्पून। और ये लहसुन मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ लहसुन था, कुछ ज़्यादा छील लेती हूँ। इसमें देसी लहसुन यूज़ करूँगी और इसमें मैंने अदरक पाउडर डाला है, यानी अदरक पाउडर, सूंठ का पाउडर। इसका ज़बरदस्त टेस्ट आता है, ये आप ज़रूर डाला करें कबाब्स में। और जो इसकी हड्डियां हैं अब वो मैं निकाल दूँगी, और इसका जो गोश्त है वो देखें, वो मैं इसमें कबाब में यूज़ करूँगी। तकरीबन मैंने इसको रखा है 25 मिनट रखा था इसमें कुकर में डाल के, और अच्छी तरह ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का गल गया है गोश्त। अब जो बड़े बड़े पीस हैं हड्डियों के, और कुछ मैंने गोश्त अलग से निकाल लिया है बिरयानी बनाने के लिए, क्योंकि हम जब गोश्त बनाते हैं खाली सूप बोटी की कबाब तो इतने मज़ेदार नहीं बनते जब तक कि हम इसमें हड्डी का इस्तेमाल ना कर लें, क्योंकि उसका एक अलग से ही टेस्ट आता है। तो वो मैंने डाल दिए थे। अब जितना गोश्त निकालना था बिरयानी के लिए निकाल लिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गल चुका है गोश्त। और जो मैंने मसाले डाले हैं फ़िलहाल मैंने वही डाले हैं। अब उसके बाद जो कूटने के बाद जो डालूँगी वो मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ। ये देखें गोश्त कितना अच्छा गल चुका है, क्योंकि हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है। इसमें से कुछ हड्डियाँ, कुछ इस तरह की बोटियाँ निकलती हैं जो मेरे जैक और बेला बहुत शौक़ से खाते हैं। इनके लिए मैं अलग से निकाल लेती हूँ, क्योंकि इनको मैं कच्चा गोश्त नहीं खिलाती। ये जो पालतू हमारी बिल्लियाँ होती हैं ना, अगर हम इनको गोश्त वगैरह कच्चा खिलाते हैं तो वो अक्सर काटती हैं, नाखून भी मारती हैं और दांत भी मारती हैं। मैं अक्सर इनको बॉईल करके ही गोश्त खिलाती हूँ। और ये देखिए इनके लिए बाद में मैं इनको खिला दूँगी। और जो मैंने निकाला था इसमें जो चने की दाल थी और सूप बोटी थी वो बहुत अच्छे तरीके से गल गया। अब इसको बहुत अच्छे से इसको कूट लेंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके रेशे बन जाएंगे। और अब मैंने प्याज 3 अदद लिए हैं, इनको चॉप कर लिया है। चॉप करके मैं इसका पानी निचोड़ के निकाल दूंगी। और इसमें ये चॉप किए हुए 3 अदद प्याज है जो मीडियम साइज़ के हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये कच्चे प्याज़ों का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। बाज़ लोग जो इसमें साथ ही डाल देते हैं, लेकिन मैं अक्सर बाद में ही डालती हूँ। अब इसमें दोबारा से मैं मसाले डालूँगी, क्योंकि पहले मैंने थोड़े थोड़े डाले थे। अब गरम मसाला मैंने डाला है, कुटी लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है। ये आम घरेलू मसाले जो हैं, ये पिसा हुआ धनिया मैंने डाल दिया है 2 भर के चम्मच बड़े वाले। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसमें टेस्ट करूँगी कि किस चीज़ की कमी है तो वो उसको पूरा कर लेंगे।
तो इस तरह काफ़ी सारे मैं बना के रख लेती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। वैसे भी ये फ्रीज़ कर लें तो काफ़ी अरसा तक ये रह जाते हैं। वैसे तो कबाब नहीं रहते, बस फ्रीज़ करने की देर है, बारी बारी निकालते हैं, फ्राई करते हैं रहते हैं, खा लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये हो गया है हमारा जो बैटर तैयार। इसमें मैंने 2 अंडे डाल दिए थे अंदर ही, जो बहुत ज़बरदस्त। मैं ऊपर ज़्यादा नहीं लगाती, अंदर ही अंडे डाल देती हूँ। और अब इसके सारे मैं शामी बना के रख लूँगी, कुछ तो फ्रीज़ कर लूँगी। इसको दबा दबा के, ये देखिए इसमें आप किसी कवर में इसका वो मिलता है सांचा स्टाइल में, उसमें आप डाल के बना सकती हैं। मेरे पास नहीं था तो मैं ऐसे हाथ से बना लेती हूँ। और इसको अब हल्की आंच पे मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये पके हुए होती हैं हमारी दाल भी और गोश्त भी। इसमें सिर्फ सब्जियां ही होती हैं, जैसे हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और प्याज वही बीच में थोड़े से कच्चे हैं, या फिर 2 अंडे डाले थे। तो इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। अब मैं हल्की आंच पे इन कबाब्स को फ्राई कर लूँगी। और इनको ज़्यादा पलटा ना करें, एक तरफ मैंने 2-3 मिनट रखे हैं, मीडियम आंच है। और अब दूसरी तरफ पलट दूँगी, फिर मैं इनको निकालूँगी। ज़्यादा इनको इधर उधर ना पलटा करें, क्योंकि कबाब अक्सर, ये तो रेशेदार है, अगर हम इसको इधर उधर भी पलटेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, वरना दूसरे अक्सर जो हम मशीन में से निकाल लेते हैं वो टूट जाते हैं। ये देखिए, ये हरेरा को याद आ गया था कि मैंने कबाब भी बनाने हैं और अंडे वाले, और बर्गर में डाल के मैं खाऊंगा। तो उनके लिए अलग से ये मैंने अंडे जो लिए हैं 3 अदद, उसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। और ये उसमें डिप करके अब कबाब में इसको फ्राई कर लूँगी। इस तरह बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बहुत ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो बीटर से ये बीट कर लें तो बिल्कुल फ्लफ़ी हो, तो फिर ये कबाब के ऊपर लगा के फ्राई करें तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त बन गए हैं। अब जी हुरैरा साहब इसको जो डबल रोटी को ऐसे थोड़ा सा सेक लेंगे तवे पर, और इसके अंदर जो इसकी फिलिंग करेंगे कबाब के साथ, मेयोनीज़ के साथ, और जो इसमें थोड़ी सी बंद गोभी है और इस तरह की चीज़ें डाल के ये तो साहब खा लेंगे। और देखिए कितने ज़बरदस्त ये हमारे कबाब फ्राई हुए हैं। और इतने ज़बरदस्त तरह बन के तैयार होते हैं फ़ौरन से। ये देखिए हमारे ये बर्गर भी बन गए, और हमारी बिरयानी भी तैयार, और शामी भी तैयार। तो इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा चीज़ें, तो आप भी इस तरह किया करें। इकट्ठा गोश्त कभी भी आप बोनलेस ना लिया करें, बड़े का हो चिकन का हो, आप हड्डी उसमें ज़रूर डाला करें, उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये रेसिपी भी तैयार हो गई है। बिरयानी की रेसिपी मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इतने मज़ेदार इस तरह के कबाब बनते हैं, आप ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं, हमारा वक्त भी बच जाता है, और हमारी रेसिपी भी बड़ी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल के आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि हम मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आप तक बहुत जल्द सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो उसको ज़रूर याद से दबा दिया करें। हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा। वैसे भी तो सारा दिन वाईटी घूमते हैं इधर उधर, तो किसी को लाइक कर दें, किसी की अच्छा सा कमेंट कर दें, और किसी की हौसला अफजाई कर दें, तो इससे कितनी खुशी होती है ना। तो आप ज़रूर सपोर्ट किया करें। हर यूट्यूबर को वो किसी न किसी वजह से आते हैं यूट्यूब पे, और आपको ये देखे फ्री रेसिपी। इंशाल्लाह मेरी अभी क्लासें भी मैं शुरू कर लूँगी कुकिंग की, और बच्चियाँ जो नई सीखने वाली हैं उनको एक दफ़ा इस तरह प्रैक्टिकल करवाया जाए तो वो बहुत जल्दी सीख जाती हैं इंशाल्लाह।
तो ये मेरे हो गए शामी कबाब तैयार, और इतने रेशेदार और इतने ज़बरदस्त और मज़ेदार बने थे। और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और कुछ इस तरह से मैंने फ्राई किए थे ग्रिल पे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी में। तो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।